कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर हर रोज खतरों से खेलते हैं। मजदूरों को कौन सा दिन आखिरी हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर पेट की भूख और परिवार की जिम्मेदारियां कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की ताकत होती है। इस ताकत के दम पर ये मजदूर रोज काम करने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही मजदूरों के बीच कशिश न्यूज भी पहुंचा खलारी के चोरी कोयला खदान में। देखिए कशिश न्यूज की खास रिपोर्ट। खलारी कोयलांचल क्षेत्र के चूरी भूमिगत कोयला खदान में रोजाना की तरह काम जारी है। जमीन से करीब 2 से 3 किलोमीटर की गहराई में रोजाना ये काम यूं ही चलता रहता है। कशिश न्यूज के रिपोर्टर प्रमोद कुमार तिवारी भी पहुंचे कोयला खदान के कर्मचारियों के बीच। इस वक्त हम लोग खलारी कोयलांचल क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण भूमिगत कोयला खदान चूरी भूमिगत कोयला खदान परिसर में अंदर में स्थित है, जहां कंटीन्यूअस माइनर मशीन के द्वारा जो अत्याधुनिक मशीन है जो भूमिगत कोयला खदान में कोयला कटिंग करने का काम करते हैं। हम ब्लास्टिंग करते थे, ब्लास्टिंग के द्वारा कोयला एक्सट्रैक्शन होता है। अभी हम डायरेक्ट मशीन का यूज़ करके कटिंग कर रहे हैं और ये है कंटीन्यूअस माइनर। इससे प्रोडक्शन का भी काफ़ी प्रोडक्शन मैकेनाइज हुआ है, कोयला के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि। यहां हर पल है जान जोखिम में, लेकिन ड्यूटी जरूरी है। सामान्य से ज्यादा तापमान में यहां लगातार काम यूं ही चलता रहता है। तुम लोग चूरी भूमिगत खदान के लाइट सेक्शन में है, जहां पे खदान भूमिगत खदान के अंदर में लाइट की व्यवस्था की गई है और लाइट की जो व्यवस्था कर रहे हैं उन्हें जानते हैं कि यह लाइट कहां से आई है और किस तरीके से अंदर सप्लाई करते हैं। ये हमारा पावर सेंटर है, सरफेस से आया बीसीबी से आया, यहाँ इनकमिंग हुआ 3.3 से हमारा स्टेप डाउन करके उसके बाद इधर हमारा 2 सोर्स निकलता है, 1.1 और 550, 2 सोर्स है, बाकी वहाँ से सभी मशीनों में सभी मशीनों में जी। और उसी से मशीन जो कोयला कटिंग का काम और सारा काम बिजली के माध्यम से जी, इसी यहीं से जो लाइट जाती है इसी से पावर जाता है। कोयला निकालने से लेकर इसे बाहर पहुंचाने तक मजदूर और माइनिंग ऑफिसर लगातार काम करते रहते हैं। इनके लिए सेफ्टी फर्स्ट है। हम लोग चूरी भूमिगत कोयला खदान परिसर अंदर करीब 2 किलोमीटर अंदर घुसे हैं और कोयला खदान के अंदर किस तरीके से और किस सुरक्षा के साथ माइनिंग सुपरवाइजरी स्टाफ काम करते हैं उनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। आप माइनिंग सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, आप बताइए जो कोयला खदान के अंदर भूमिगत खदान में किस तरीके से सुरक्षा को लेकर काम किया जाता है और कोयला कैसे निकाला जाता है? सुरक्षा देखिए, हम लोग यहाँ मेन तो जैसे कोयला काटते हैं, काट के तो निकाल लेते हैं, लेकिन उसको आपको रूफ को सपोर्ट करना है। सपोर्ट करते हुए जाएंगे तब आगे भी हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम लोग पहले कोयला काटे हैं, निकाल लिए यहाँ से, फिर उसको सपोर्ट किए, फिर ऐसे करके एडवांस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिंदगी के लिए चलते रोज मौत की राह, सैकड़ों मजदूर घुसकर चूरी भूमिगत कोयला खदान में काम करते रहते हैं। कोयला खदान की अंधेरी गलियों से सैकड़ों घरों का चूल्हा चलता है। देखिए, तो कोयला खदान भूमिगत खदान में लोग 3 किलोमीटर पैदल प्रतिदिन जाना, सीधा नीचे और फिर सीधा ऊपर आना, कड़ी मेहनत करके जहाँ जाने में 1 घंटा का समय लगता है और आने में 1 घंटा, उसके बाद वहाँ 4-5 घंटा 6 घंटा काम करना, ये उन लोगों के लिए जोखिम भरा होता है। इस परिस्थिति में भी वो लोग प्रतिदिन काम करते हैं और कोयला निकालने का काम करते हैं। खलारी से प्रमोद कुमार तिवारी, कशिश न्यूज। तो देखिए, कहते हैं कि जो पेट की भूख होती है, रोटी की भूख होती है, वो इंसान से क्या नहीं करवा देता है। और उसकी सीधी तस्वीरें जो हमारे सहयोगी हैं खलारी से, वो दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से मजदूर अपने परिवारों की जिम्मेदारी को देखते हुए और संघर्ष के बीच मेहनत करते हैं, जान जोखिम को डालकर मेहनत करते हैं। उसकी ये सीधा उदाहरण भी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो, चाहे फिर इनके वेतन को लेकर हो, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ताकि ये सुरक्षित रहें। अपने जिस जिम्मेदारियों के लिए ये खतरों से खेलते हैं, खतरों के बीच काम करते हैं और 3 किलोमीटर अंदर तक खतरों के बीच जाते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का भी खासा ध्यान रखा जाना चाहिए। और मजदूरों का कहना था कि वो खतरों के बीच खेलते हैं। हालांकि जो सेफ्टी ऑफिसर हैं हर वक्त चौकन्ना रहते हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों हज़ारों जो मजदूर हैं वो काम करते हैं, कोयला निकालते हैं, तभी देश और दुनिया में जो
हमेशा हम लोग मांग करते हैं कि 24 घंटे बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। इन कोयलों की वजह से उपलब्ध रहती है, कई घरों में इन्हीं कोयलों की वजह से चूल्हा जलता है, तो ऐसे में अहम हो जाता है, इनका काम अहम हो जाता है। हालांकि जो खतरे हैं वो खतरा जो है लगातार बना रहता है मजदूरों के लिए, फिर भी काम करते हैं क्योंकि परिवार का पेट पालना है, अपना पेट पालना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। और खलारी से हमारे सहयोगी प्रमोद तिवारी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रमोद, जो आपने रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की हमारे दर्शकों को, वाकई में भावनात्मक तो है ही, लेकिन जो ये रिपोर्ट के जरिए एक संदेश भी है कि देखिए हम कितने खतरों से खेलते हैं, तब आपके घरों तक 24 घंटे बिजली पहुंचती है, कोयला पहुंचता है, तो कितना अहम हो जाता है। इस मजदूर जो कह रहे थे कि हम खतरों के बीच तो काम करते हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए वो नहीं है। जी, जैसे तो बच्चों की जो चोरी भूमिगत प्रतिदिन मजदूर जिंदगी और मौत की जंग को लड़ते हैं। जी, सुबह ड्यूटी पहुंचने के साथ ही खदान में जब घुसते हैं तो वहाँ कालीमा प्रदान करते हुए अंदर घुसते हैं ताकि सुरक्षित लौट सके। करीब 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद कार्यस्थल तक पहुंचते हैं, जहाँ गुप्त गहरा है, बिजली की रोशनी, हल्की रोशनी और सर्च लाइट दिया जाता है जो बैटरी से चलती है, उसके सहारे कोयला कटिंग का काम करते हैं। अभी वर्तमान समय में कंटिन्यूअस माइनर मशीन सीसीएल प्रबंधन के द्वारा लगाया गया है, जिसके माध्यम से कोयला कटिंग करने में थोड़ी सुविधा हुई है। इससे पहले लोग गैसा से और ब्लास्टिंग करके और किसी तरीके से बाहर निकालते थे, और जिसके बाद वो जो कोयला है वो पावर प्लांट तक पहुंचता है और पावर प्लांट से देश को बिजली उत्पादन कर पूरे देश को रोशनी करने का काम करते हैं। तो जो देश को रोशनी काम करने का उपलब्ध कराने का काम करते हैं, वो मजदूर किन परिस्थितियों में काम के अंदर जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, इसी को दिखाने का प्रयास किया हम लोगों ने। लेकिन उनको जो सुविधा व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए थी, तो सारा चीज उतना व्यवस्था नहीं है। लेकिन क्योंकि मजबूरी है, नौकरी है और पेट की आग बुझाना है, काम हर हाल में करना है, इसलिए इस परिस्थिति में कोयला मजदूर अपनी जान की परवाह किए बगैर परिवार की चिंता और देश की चिंता को लेकर कोयला खदान में अंदर घुसकर करीब 4 किलोमीटर सीधी गहराई में पहुंचकर और कोयला उत्पादन करने का काम करते हैं। बिल्कुल प्रमोद, आपका जो ये पहल है, जो आपने कोशिश की है, वाकई में सराहनीय है। और उम्मीद है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार भी इस रिपोर्ट को देखकर जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी मांगों पर, उनकी बातों पर गौर करेगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रमोद आपका।